दोस्तों कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज था और ये अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। यह जहाज इतना ज़्यादा बड़ा था, 209 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा था। इस जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर का खर्चा आया था उस समय के हिसाब से, जो कि वर्तमान के 400 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर बात करें इस टाइटैनिक जहाज के ऊपर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में, तो इसके ऊपर एक स्विमिंग पूल, 2 जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, एक टेनिस कोर्ट, 2 बेड स्कॉट्स और बार्बर शॉप तक उपलब्ध थी। यह एक ऐसा लग्जरी जहाज था जिससे पहले कि ना कोई जहाज बना था और ये इतना ज़्यादा महंगा जहाज था। टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। लोगों का मानना था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था और उनका दावा था कि चाहे कुछ भी हो जाए टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अपनी पहली यात्रा के निकलने के दौरान ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के जहाज के चलाने वाले विन स्मिथ को आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करते हैं और तेजी से अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के जहाज के विन स्मिथ कमांडर को दोबारा से 7 आइस वार्निंग मिलती है और उन्हें कहा जाता है कि वह अपनी स्पीड कम कर ले, लेकिन वे फिर भी अब टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करते। टाइटैनिक जहाज रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ता जाता है और ये अपनी रफ्तार को कम नहीं करता है। टाइटैनिक जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है और ये तेजी से बर्फ की ओर बढ़ता जाता है। कई बार इसे और वार्निंग भी मिलती जाती है कि सामने पहाड़ है, लेकिन फिर भी इसके कैप्टन ने इसकी रफ्तार को कम नहीं किया। थोड़ी ही देर में 11:39 पर फेडरिक फिट, जो कि वहां पर मौजूद होते हैं, उन्हें सामने बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। वह 3 बार घंटी बजाते हैं और लोगों को सतर्क करते हैं कि सामने बर्फ का पहाड़ है और ड्राइविंग रूम में हलचल मच जाती है और उन्हें कहा जाता है कि जल्दी से शिप को दूसरी तरफ मोड़ा जाए, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही 11:40 के ऊपर टाइटैनिक जो है पहाड़ से टकरा जाता है और उसकी मेन बॉडी के अंदर होल हो जाते हैं। यह बर्फ का पहाड़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इससे टाइटैनिक को बहुत नुकसान पहुंचता है। अपनी पहली ही यात्रा पर एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, उसके 6 कंपार्टमेंट डूब जाते हैं और यह जहाज धीरे धीरे पानी के अंदर समाता जाता है। इस जहाज के ऊपर 2025 लोग मौजूद होते हैं और जिसके लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट ही होती है। लोगों की जान बचाने के लिए जैक फिलिप्स सिग्नल भी भेजते हैं, लेकिन 107 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक जहाज कान पे होता है। उसे आने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है। उससे पहले ही 2:20 में जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और करीब 1500 लोग मर जाते हैं। और जो लोग तैर के बचने की कोशिश करते हैं उन्हें पानी का ठंडापन मार देता है, क्योंकि वहाँ का तापमान -2 डिग्री होता है। जो भी लोग स्विमिंग करके बचने की कोशिश की वह पानी के अंदर ही जमे रह गए और उनकी मौत हो जाती है। इस टाइटैनिक की स्टोरी से एक बात तो कंफर्म होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को मार देता है।